स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 1 मार्च 2025 के करंट अफेयर और 1 मार्च के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांत पांडे। वित्तीय सचिव तुहिन कांत पांडे को सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो माधवीपुरी भुज का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य बंदरगाहों पर परिचालन मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है, समुद्री क्षेत्र में दक्षता को सुधार और व्यापार करने में आसानी लाना है। ये पहल बंदरगाह के बुनियादी ढांचों को आधुनिक बनाने और वैश्विक व्यापार क्षमताओं को बढ़ाने के भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाने के लिए किस सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत को डुबाने की योजना बनाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, INS गुलदार। हाल ही में INS गुलदार, जो पहले भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत था, अब इसे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के निवाती रॉक्स के पास डुबाने की योजना बनाई गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम रीफ बनाना है, जिससे स्कूबा डाइविंग पर्यटन को बढ़ावा मिले और समुद्री जैव विविधता को संरक्षण मिले। ऐसे जलमग्न संग्रहालय पहले भी अमेरिका और थाईलैंड में बनाए जा चुके हैं, जहां सेवा मुक्त जहाजों को समुद्र में डुबोकर पर्यटन स्थल में बदला गया है। अगला क्वेश्चन है, जीन हैकमैन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। हाल ही में जीन हैकमैन अपनी पत्नी के साथ घर में मृत पाए गए हैं। ये हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे, जिन्होंने द फ्रेंच कनेक्शन, सुपरमैन जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय के तहत आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को श्री S कृष्णन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं, इनके द्वारा UIDAI और NIC के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदान किया गया प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशु कल्याण। हाल ही में अनंत अंबानी की कंपनी वनतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉरपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है और पशु कल्याण की बेहतरी की दिशा में काम करने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं, संगठनों, व्यक्तियों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। हाल ही में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है, विकसित भारत के लिए विज्ञान में नवाचार और वैश्विक नेतृत्व में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। CV रमन ने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। हाल ही में इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य में 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण किया गया, जहां पक्षियों की 14 प्रजातियां, तितलियों की 15 और 8 ओडोनेट्स देखे गए। 1976 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सशक्त भारत। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। इसका उद्देश्य आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देना, रक्षा मंत्रालय में कर्मचारियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना और सशस्त्र बलों के शौर्य एवं देशभक्ति को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किए गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जो पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, इसने 27 फरवरी 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राणी मित्र एवं जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दोराबाबू दपार्ती को किस कंपनी का नया डिप्टी सीईओ नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए डिप्टी सीईओ के रूप में दोराबाबू दपार्ती को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन नायडू। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया, जो इस पहल का दूसरा कैफे है। इससे पहले पहला उड़ान यात्री कैफे 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके 100वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर जोखिम भारांश को कम करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्तीय ऋण। आरबीआई ने नवंबर 2023 में बैंक ऋणों पर 25% अंक का जोखिम भार बढ़ाया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर जल संसाधनों की खोज के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूनर ट्रेल ब्लेजर। हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर जल संसाधनों की खोज के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट समर्थित सुपर डॉट मनी ने किस चेकआउट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत एक्स। हाल ही में फ्लिपकार्ट समर्थित सुपर डॉट मनी ने भारत एक्स चेकआउट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण कर लिया है। चलिए अब जानते हैं 1 मार्च से जुड़े कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1 मार्च 1640 में ब्रिटेन को मद्रास में बिजनेस सेंटर बनाने की इजाजत मिली। 1775 में अंग्रेज हुकूमत और नाना फडणवीस के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1909 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। 1999 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने की इच्छा जाहिर की। 1954 में अमेरिका ने बिकनी द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। इसे मानव इतिहास का उस समय का सबसे शक्तिशाली विस्फोट बताया गया। 1962 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने नया संविधान अंगीकृत करने का ऐलान किया, जिसमें देश के राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली शासन प्रणाली की हिमायत की गई। 1969 में पहली सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और कोलकाता के बीच चलाई गई। 1973 में फिलिस्तीन के सशस्त्र समूह ब्लैक सेप्टेम्बर ने खार्तूम में सऊदी अरब के दूतावास पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद राजनयिकों को बंधक बना लिया। 1998 में 9वीं पंचवर्षीय योजना का खाका जारी किया गया। 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अगर आप लोग को आज के इस वीडियो सेशन में करंट अफेयर और इतिहास की इन घटनाओं की जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।